हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल किसान भाइयों में एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज मैं 2967 श्री राम ब्रांड का 2967 गेहूं किस विधि से बोया जाता है तो हमारे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिल सकता है, तो उस विधि का हम पूरा विस्तार से वर्णन करूंगा, इसमें बताऊंगा आप इस वीडियो में, तो हमारे किसान भाई जान लें। तो श्री राम ब्रांड का जो गेहूं है किस विधि से बोया जाता है, एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है और बीज के साथ कितनी रसायन की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आपका खेत उपजाऊ नहीं है तो कौन से खनिज लवण डालना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक देना चाहते हैं। हमारे वीडियो को हमारे किसान भाई ज़रा भी स्किप न करें, पूरा देखें जिससे उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो आते हैं सर्वप्रथम बुआई पर, कैसे इसकी बुआई मैंने की थी तो उसके बारे में बताता हूँ। श्री राम ब्रांड का 2967 है, ये देख लो गेहूँ नंबर 1 क्वालिटी का आ गया है। अगर किसान भाइयों आपको अच्छी उपज लेनी है, खेत में नंबर 1 क्वालिटी की उपज लेनी है, आपके एकड़ से 45 से 50 हज़ार की इनकम कमानी है आपको हमारे किसान भाइयों, तो हमारी दी गई जानकारी से आप खेती करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, हमारा वादा है। तो सर्वप्रथम विधि बताते हैं हमारे किसान भाइयों को। तो सर्वप्रथम यदि आपके खेत में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है हमारे किसान भाइयों, तो गोबर की सड़ी हुई खाद यानी वर्मी कंपोस्ट खाद जो भी आप डालना चाहते हैं डालकर उसमें 2 या 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से जुताई कर दिया जाए, जिससे जो खाद है वो अच्छी तरह से भूमि में मिल जाए और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है ज़बरदस्त क्वालिटी से बढ़ जाए। उसके बाद हमारे किसान भाइयों को अपनी जो भी आप बोना चाहते हैं एकड़ में, तो एकड़ में समथिंग 45 से 50 के बीच में रेशियो बोया जाता है गेहूं, तो आप गेहूं डालकर और 50 से 60 किलो डाया का भी प्रयोग करके उसके साथ डाल के बुआई कर दें। उसके बाद रोटावेटर से कम 1 या 2 बार रोटावेटर से भी जुताई कर दें, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और उसके बाद पाटा लगाकर क्यारियाँ बना देनी चाहिए, और क्यारियाँ थोड़ा बड़ी बनानी चाहिए। और पाटा लगाने का हमारे किसान भाई ये रीज़न होता है, जब पाटा आप लगा देंगे, जो सींचेंगे, सींचने में पानी स्पीड में चलता है, ऐसे पाटा नहीं लगाएंगे तो जो आपकी मिट्टी होगी एकदम जालीदार बनी रहेगी, तो आपकी जो पानी है पानी अच्छी तरह से फैल नहीं पाता है, तो पानी उस कंडीशन में ज़्यादा लग जाता है हमारे किसान भाइयों खेत में, तो आपकी जो फसल है हल्का डाउन मार देती है, डाउन पड़ जाती है। आप देख रहे हैं श्री राम ब्रांड का 2967 कितना घना एकदम आया है, ज़बरदस्त क्वालिटी का, हमारे किसान भाई देख सकते हैं। और उसके बाद जब हमारे किसान भाई जब वो आपकी फसल अंकुरित हो जाएगी, आपके जैविक पदार्थ आपकी खेत में मिट्टी दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी जो उपजाऊ मिट्टी ज़बरदस्त है आपके खेत की, तो आपके जो बीज बोएंगे तो वो अंकुरित ज़बरदस्त क्वालिटी के होंगे। जितना अच्छी से अंकुरित होंगे उतने ही अच्छी से वो ग्रोथ लेंगे हमारे किसान भाइयों। तो इसीलिए हमारा कहना है अपने खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके ही कोई फसल बोएं, तो अच्छी पैदावार के लिए नंबर 1 क्वालिटी की जब फसल बोएं तो अपने खेत की नंबर 1 तैयारी कर दें सर्वप्रथम। अब बात करें इसमें सिंचाई की, तो सर्वप्रथम इसकी सिंचाई जब हमारे किसान भाई करें, जब 21 से 25 दिन की जो फसल हो जाए तब सिंचाई करनी चाहिए। 21 से 25 दिन के पहले नहीं करनी चाहिए। 21 से 25 दिन के पहले यदि हमारे किसान भाई गेहूं की सिंचाई कर देते हैं तो उसमें जो जड़ें होती हैं अच्छी तरह से फैलाव नहीं ले पाती हैं, जिससे आपका जो पौधा है नाजुक हो जाता है। और सिंचाई करते समय हमारे किसान भाइयों को यूरिया यानी नाइट्रोजन के साथ श्री राम ब्रांड की हो या शक्तिमान की हो या जो भी हो, आप जिंक भी डाल सकते हैं, और जिंक के साथ सल्फ़र भी लगा दें हमारे किसान भाइयों। जिससे सल्फ़र आप लगा देंगे तो जो जड़ों का विकास भी नंबर 1 क्वालिटी का होगा, और जो नमी में जो कहीं नमी ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है तो वहाँ जड़ें हल्का डाउन मार जाती हैं, मतलब पौधे डाउन मार जाते हैं, तो पौधे भी डाउन नहीं मारेंगे हमारे किसान भाइयों, नंबर 1 क्वालिटी के पौधे आएंगे। बात करें दूसरी सिंचाई की, जब हम अपने फसल में दूसरी सिंचाई देंगे किसान भाइयों, तो दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद दी जाती है हमारे किसान भाइयों। पर हमारा मानना है यदि आपके खेत में नमी बरकरार है, अभी भी नमी बरकरार है, तो आप इससे बाद में भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि यह फसल का दूसरा चरण चालू हो जाता है, तो इसमें ध्यानपूर्वक देखकर सिंचाई करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि दूसरे चरण में ज़रा भी आप कमी कर देंगे, ज़रा भी कोई गलती कर देंगे तो आपकी फसल में नुकसान हो सकता है हमारे किसान भाइयों। तो सर्वप्रथम
जब इसमें दूसरा पानी आप दें तो उसमें भी आप जिंक और यूरिया का सहारा ले लें, क्योंकि किसान भाइयों जो आपकी फसल है दूसरे चरण की ओर बढ़ चुकी है। तो इसके बारे में भी हमारे किसान भाई जान लें। दूसरे चरण में क्या होता है हमारे किसान भाइयों, जो नीचे से किल्ले प्रथम चरण में निकलने चालू हो जाते हैं तो दूसरे चरण में किल्ले नहीं निकलते हमारे किसान भाइयों। जितने किल्ले निकल आते हैं उन्हीं में हमको दम बनानी है, उन्हीं को हमको नाइट्रोजन और जो भी खाद देनी है उन्हीं पौधों को देना है, क्योंकि वो आगे चल के नंबर 1 क्वालिटी की बाली निकालें और अच्छी आपको ग्रोथ मिल सके हमारे किसान भाइयों। यदि आप बात करें प्रथम चरण में भी आपने डाल दिया था जो भी रसायन डाला था तो उसका 75% प्रथम चरण का अब लग चुका है। आपके खेत में केवल 25% आपके खेत में बचा है। जो रसायन आपने पहले डाल दिया था तो 75% आपका खेत में लग चुका है, अब 25% बचा है। तो इसीलिए हमारे किसान भाइयों को जब दूसरे चरण में भी दम बनाना पड़ता है, खेत में उर्वरा शक्ति बनानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है जो आपकी फसल है हवाएं चलने लगती हैं तो बाद में आप न सिंचाई कर पाएंगे, न दवा भी नहीं डाल पाएंगे, न कोई खनिज लवण नहीं डाल पाएंगे अपनी फसल में। तो हमारा कहना है दूसरे चरण में जब आप जाएं पौधे की ग्रोथ बनाने के लिए, नंबर 1 दम बनाने के लिए, उसमें दूसरे चरण में भी नाइट्रोजन का सहारा ले ले, जिंक का भी सहारा ले ले, जिससे आपकी जो फसल है एकदम लहलहाती हुई नंबर 1 क्वालिटी की आ जाए, आपको दिखने में अच्छी लगे भी और आपको उपज भी नंबर 1 क्वालिटी की दे हमारे किसान भाइयों। अब बात करें श्री राम ब्रांड 2967 की, हमारे किसान भाइयों कितनी हाइट होती है तो हमारे किसान भाई जान ले 95 से 101 सेंटीमीटर की, 95 से 101 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। इसकी दमदार हाइट के कारण हमारे किसान भाइयों इसमें भूसा यानी तूड़ा नंबर 1 क्वालिटी का निकलता है, जो हमारे पशु खाते हैं। अन्य गेहूं का पशु हमारे जो चारा खाते हैं नंबर 1 क्वालिटी का नहीं पाते हैं, वो इस फसल में नंबर 1 क्वालिटी के पाते हैं, वो बहुत चाव से खाते हैं हमारे किसान भाइयों। एकदम महीन क्वालिटी का, एकदम नरम क्वालिटी का आता है हमारे किसान भाइयों। ये श्री राम ब्रांड का 2967 है, इसीलिए इसमें पैदावार भी नंबर 1 क्वालिटी की आती है इसमें। और बात करें पैदावार की हमारे किसान भाइयों तो ये 22 से 25 कुंटल पर एकड़ में इसकी उपज हो जाती है हमारे किसान भाइयों। नंबर 1 क्वालिटी की यदि आपको उपज लेनी है तो हमारा मानना है श्री राम ब्रांड का 2967 गेहूँ बोएं। इसकी हाइट भी नंबर 1 क्वालिटी की होती है और इसमें रोग भी हमारे किसान भाइयों नहीं लगते हैं। इसमें खनिज पदार्थों की मात्रा भी कम डालनी पड़ती है, अन्य गेहूँ में खनिज मात्रा भी अधिक डालनी पड़ती है, इसमें खनिज मात्रा भी कम डालनी पड़ती है हमारे किसान भाइयों। इसीलिए किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ दे देता है। तो हमारा मानना है यदि इस ब्रांड का चयन करते हैं हमारे किसान भाई तो उनको अत्यधिक लाभ मिल जाएगा। बात करें किसान भाइयों इसकी अवधि की तो जो श्री राम ब्रांड का मैंने गेहूं बो रखा है इसकी अवधि 140 से 150 दिन की होती है हमारे किसान भाइयों। अब बात करें इसकी, अब इसमें बीज कैसे तैयार किया जाता है हमारे किसान भाई, वो भी स्टेप हमारे किसान भाई जान लें। यदि अगले साल बोना है, अगले साल यही बीज आपको बोना है तो किस विधि से आप इसकी कटाई करें, किस विधि से इसको तैयार करें तो आपको 99% यानी 100% आपके खेत में अगले साल जमाव ले लेगा। तो हमारे किसान भाई सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, जब आपकी फसल तैयार हो गई, एकदम लहलहाती हुई तैयार हो गई, आपका गेहूं नंबर 1 क्वालिटी का तैयार हो गया, तो सर्वप्रथम जब आपके खेत में जब प्राकृतिक हवाएं चलेंगी हमारे किसान भाइयों तो जो आपकी बालियां हैं इधर से उधर टकराव लेंगी तो उसमें आवाज़ होगी, थोड़ी सी हलचल मचेगी, तो आप समझ लेना तो हमारी जो फसल है एकदम नंबर 1 क्वालिटी की पाकने लगी है। तो ये पहला था चरण। अब बात करें दूसरा स्टेप हमारे किसान भाई जान लें। दूसरा स्टेप वो बाली तोड़ कर हाथ में ले लेनी चाहिए। हाथ में जब ले लेंगे और मीसेंगे, जो एकदम तरीके से एकदम कर देंगे, फूकेंगे, तो जो आपका बीज है उसमें जरा भी उसमें कुछ भी लगा ना होना चाहिए। जब लगा होगा तो आप जान सकते हैं कि हमारे खेत में यानी हमारे बालियों में अभी नमी है। और तीसरा चरण हमारे किसान भाई जान लें बीज तैयार करने का। तो जब तीसरा चरण तब लागू होता है हमारे किसान भाई जब पूरा शाखा नीचे तक देखेंगे, पौधा नीचे तक देखेंगे, जो बीच में गांठ बनी रहती है, पौधे के बीच में गांठ होती है, वो गांठ भी सूख जानी चाहिए हमारे किसान भाइयों। यदि गांठ सूखी नहीं है तो आप जान सकते हैं कि आपके बीज के अंदर नमी है अभी। भाई जब तक गांठ सूखेगी नहीं तो आपके जो बीच में जो भी आपके पदार्थ है वो सूखेगा नहीं, तो आपका बीज बोने योग्य नहीं बन पाएगा हमारे किसान भाई। तो उसके बाद अब
चौथा चरण भी हमारे किसान भाई जान लें। अब ऊपर से एकदम कंप्लीट हो गया हमारी फसल, अब नीचे के भी हमारे किसान भाई जान लें। अब नीचे में नमी भी नहीं होनी चाहिए, आपकी जो भूमि है एकदम दमदार तरीके से सूख जानी चाहिए, जिससे क्या होता है आपका पौधा पूरा नंबर 1 क्वालिटी का सूख जाता है, आपका बीज तैयार हो जाएगा। अब वो बीज जब अगले साल आप बोएंगे तो वह पूरी तरह से अंकुरित होगा हमारे किसान भाइयों। बात करें किसान भाइयों इसकी कटाई की, यदि आप किसान भाई कंबाइन मशीन से कटाना चाहते हैं तो कंबाइन मशीन साफ होनी चाहिए। यदि आप फसल को हाथ से काट कर थ्रेसरिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे किसान भाइयों थ्रेसरिंग करते समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है, 2-3 बोरी पहले माल निकल जाना चाहिए गेहूं का, उसके बाद आप बीज का चयन करें। और किसान भाइयों को ये भी बात को ध्यान रखना है, यदि आपके खेत के आसपास कोई पेड़ बड़ा वृक्ष लगा है तो उसके नीचे का बिल्कुल आपको यानी बीज नहीं लेना है आप किसान भाइयों को, क्योंकि वो अंकुरित नहीं होता है, अच्छा प्रकाश नहीं पाता सूर्य का, तो उसमें ग्रोथ लेने की क्षमता नहीं होती है, उसमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता नहीं होती है हमारे किसान भाइयों। जिसमें बराबर मात्रा में धूप लगती रहे, जितने दिन उसकी अवध होती है पूरी अवध में उसको बराबर मात्रा में उसमें धूप लगती रहे, वो बीज का चयन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। तो वो अच्छा तरीके से खेत में अंकुरित होगा, अच्छा तरीके से वो जाम कर ऊपर आएगा। और बात करें बीज के रख रखाव की, तो हमारे किसान भाइयों को जो बीज है, जो आपने बीज चयन किया था वो नमी वाले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमी वाले स्थान पे आप रख देंगे तो उसकी अंकुरन करने की जो क्षमता होती है कम पड़ जाती है, अंकुरन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रह जाती है। तो उसमें क्या होता है आपके खेत में बोया जमाव नहीं लिया अच्छी तरह से तो हमारे किसान भाई ख़राब हो जाता है, तो नमी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अब बात करें बोने की, तो कैसे बोना चाहिए। बोने से 24 घंटा पहले आप जो छत पर या रात में आप खुले हुए मैदान में डाल दें जिसमें ओस पड़े, तो उसमें जो ऊर्जा बनी रहती है पूरे वर्ष की तो ऊर्जा नष्ट हो जाए, वो जो भी आपकी गर्मी बनी रहती है तो गर्मी नष्ट हो जाए, बढ़िया एकदम नंबर 1 क्वालिटी का हो जाए, उसमें एकदम ठंडा मौसम बन जाए उसका नंबर 1 क्वालिटी का, जिससे जब आप वो बीज भूमि में डालें वो भूमि की गर्मी से अंकुरित होना चाहिए हमारे किसान भाइयों। जब भूमि की गर्मी से अंकुरित होगा उसमें दम बनाएगी, भूमि दम बनाएगी, यानी हमारी पृथ्वी माँ दम बना देंगी, तो नंबर 1 क्वालिटी का बीज अंकुरित होकर आएगा, आपको लहलाती हुई फसल देखने को मिलेगी। ये रही हमारी जानकारी हमारे किसान भाइयों। यदि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करते रहें, जिससे नए नए किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहे और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच किसान भाइयों।